मध्य प्रदेश के सरकारी संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। संविदा कर्मचारी यानी कि वो कर्मचारी जो नियमित या पक्की सरकारी नौकरी के बजाय एक निश्चित समय के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। ऐसे में इन अधिकारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने अब इनके वेतन में इजाफा कर दिया है। जो यहाँ इस साल इनके वेतन में 4.46 का इंक्रीमेंट किया गया है। इंक्रीमेंट यानी कि सालाना जब आपकी सैलरी बढ़ाई जाती है। आपको बता दें, इसके लिए सरकार के वित्त विभाग ने बकायदा आदेश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें, इस बढ़ोतरी से जो कर्मचारी है इनके वेतन में सीधे तौर पर 3500 रुपए तक का फायदा होगा। वित्त विभाग ने साफ किया है कि ये जो बढ़ा हुआ पैसा है सीधे तौर पर आपकी मौजूदा सीटीसी में ऐड हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा और आपको जो पैसा है आगामी महीने से वो ज्यादा दिया जाएगा। ऐसे में किन विभाग के कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, तो इससे पहले जान लेते हैं कि जो संविदा कर्मचारी है किस किस विभाग में काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है इसके तहत डॉक्टरों से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ से लेकर सरकारी स्कूलों के जो शिक्षक हैं तमाम लोग संविदा के आधार पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग हो गया, महिला एवं बाल विकास हो गया, लोक निर्माण विभाग हो गया, ग्रामीण विकास और जल संसाधन विभाग, यहाँ पर भी आपको संविदा इंजीनियर्स और टेक्निकल स्टाफ काम करते हुए नजर आएंगे। तो सभी लोग संविदा के आधार पर काम करते हैं। तो ऐसे में संविदा स्टाफ जो है वो इस श्रेणी में आता है। आपको बता दें, महंगाई के पैमाने पर जो ये 4.46% का जो बढ़ोतरी और जो इजाफे का ऐलान किया गया, ये महंगाई के पैमाने पर किया गया है, जो बढ़ती महंगाई को देखते हुए। आपको बता दें, वित्त विभाग ने जो नया आदेश जारी किया है उसके मुताबिक ऊपर जितने भी संविदा कर्मचारियों का नाम आपको बताया गया, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, इन तमाम कर्मचारी और अधिकारी के लिए सैलरी बढ़ने की जो दर है 4.4% बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, जो सीपीआई है यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसका मतलब होता है महंगाई का पैमाना। ये देखा जाता है कि बाजार में आम जनता के लिए चीजें कितनी महंगी है, उसी हिसाब से कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ाई जाती है ताकि वो महंगाई का सामना कर सके। ऐसे में आपको बता दें, ये आपको कोई अलग से बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बल्कि सीधे जो आपकी बेसिक सैलरी है उसमें ये पैसा जुड़ कर आएगा। यानी कि आपको दोबारा से मैं साफ करके बता दूं कि संविदा कर्मचारी और जितने भी जो अधिकारी है अभी तक उनको जो भी फिक्स सैलरी मिल रहा था उसमें 4.46% का जो इंक्रीमेंट है उसी के अंदर सीधे तौर पर जोड़ दिया जाएगा, जमा कर दिया जाएगा। सरकार इसे किसी अलग बेनिफिट के नाम पे नहीं देगी, बल्कि कर्मचारियों के मूल वेतन बेसिक सैलरी में इसे शामिल कर दिया जाएगा, जिससे उनका जो फिक्स वेतन है वो अब पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको बता दें, पुरानी संविदा नीति के तहत आदेश जारी किया गया और पिछले साल से ज्यादा फायदा देखने को मिला है। कैसे, आपको बता दें, वित्त विभाग ने जो ये नया आदेश जारी किया है, ये सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि वो विभाग जो पूरी सरकार के नियम कायदे नीतियां और ट्रांसफर की पोस्टिंग करता है, उसकी 22 जुलाई 2023 को बनाई गई संविदा नीति जो थी उसके आधार पर जारी किया है। उस नीति में नियम क्या है कि हर साल सीपीआई को देखते हुए संविदा कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाएगा और 1 अप्रैल 2026 की स्थिति के हिसाब से इस बार सालाना बढ़ोतरी जो है 4.46% तय की गई है। अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल जो दर था वो महज 2.94% थी। अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल जो ये दर था ये केवल 2.94% था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस बार जो कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी, इनको पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बड़ी बढ़ोतरी मिलने की जो संभावना है वो दिख रही है। यहाँ पर आपको बता दें, लागू जो होगी कब से, ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुकी है बढ़ती हुई सैलरी। आसान शब्दों में आपको बता दें, वित्त विभाग के जो अधिकारी है उनका कहना है कि इस इंक्रीमेंट से संविदा स्टाफ को काफी बड़ा फायदा पहुंचेगा। उसकी हर महीने जो मिलने वाली सैलरी में कम से कम 1200 और ज्यादा से ज्यादा 3500 तक रुपए की जो बढ़ोतरी है वो की जाएगी। कर्मचारियों और अधिकारियों को इस बढ़ी हुई सैलरी का लाभ 1 अप्रैल 2026 की तारीख से मिलना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि किसको कितना ज्यादा पैसा बढ़कर मिलेगा। वित्त विभाग के इस आदेश के बाद संविदा कर्मचारियों के पद और जो उनका मौजूदा मानदेय है, जितना उनको पैसा दिया जाता है, उसके आधार पर जो है इसे तय किया जाएगा। उदाहरण के लिए आपको बता दें, जिन कर्मचारियों की सैलरी 23,000 रुपए तक है उनके वेतन में जो हर महीने 1200 रुपए तक की बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही जिन अधिकारियों को हर महीने मान लीजिए 50,000 रुपए मिलते हैं, उनके वेतन में प्रति माह 2230 रुपए की जो बढ़ोतरी है वो की जाएगी। जिन सीनियर अधिकारियों की मासिक सैलरी 80,000 रुपए है, उनके वेतन में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी? आपको बता दें, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की जाएगी
3500 रुपए प्रति माह की जो बढ़ोतरी है वो वहां पर की जाएगी। तो आपको बता दें फिलहाल सिर्फ 1 लाख कर्मचारियों को ही लाभ मिलेगा। यहाँ पर ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि खबर के आखिरी हिस्से में एक पेज है। मध्य प्रदेश के अलग अलग सरकारी विभागों में कुल मिलाकर 1.5 लाख संविदा कर्मचारी और अधिकारी काम कर रहे हैं, लेकिन साल 2023 में सरकार ने जो नई संविदा नीति बनाई है, इसके तहत अभी तक सभी विभागों में पूरी तरह से ये लागू नहीं हो पाई है। इसकी वजह से महंगाई के आधार पर होने वाली इस सैलरी की जो बढ़ोतरी है, इसका फायदा महज 1 लाख संविदा कर्मचारी और अधिकारियों को ही मिल पाएगा। बाकी की जो 50,000 कर्मचारी अभी जो है वो इससे छूटे रह जाएंगे। इसी को लेकर अब संविदा अधिकारी कर्मचारी संघ यानी कर्मचारियों का एक संगठन है, इन्होंने सरकार से मांग की है कि जिन विभागों में अभी तक 2023 की नई नीति लागू नहीं की गई है, वहां से भी इसे तुरंत लागू किया जाए, ताकि जो बचे हुए कर्मचारी हैं उन्हें इस सैलरी की जो हाइक है इसका पूरा फायदा मिल सके। आपको बता दें मध्य प्रदेश सरकार का जो ये फैसला है, ये संविदा कर्मचारियों के लिए महंगाई के इस दौर में एक बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि ये बढ़ोतरी पिछले साल के मुकाबले करीब दोगुनी है। हालांकि संविदा कर्मचारी जो संघ है उनकी ये मांग भी पूरी तरह से जायज है कि इस नीति का जो लाभ है वो सभी 1.5 लाख कर्मचारियों को मिलना चाहिए, ताकि कोई भी इस आर्थिक फायदे से पीछे न छूटे। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या सरकार बाकी बचे विभागों में भी इस नीति को जल्द से जल्द लागू करती है। जो 50,000 कर्मचारी छूट गए हैं उन्हें कब इस चीज का फायदा मिलेगा, इसके लिए तो अभी और इंतजार करना पड़ेगा। तो वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी हो, कानपुर जानकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए।